तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने किया था लो स्प्रिंग की समरी, क्लास 12th इंग्लिश बुक की लो स्प्रिंग की समरी की थी। इस वीडियो में हम लो स्प्रिंग के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। आप नोट भी कर सकते हो करना चाहो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? कि साहिब गार्बेज डंप्स में क्या देख रहा होता है, क्या लुक कर रहा होता है? तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज में से, कूड़ा कचरा में से साहिब क्या देख रहा होता है? गोल्ड। गोल्ड ढूंढ रहा होता है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। जो इस चैप्टर के ऑथर हैं एनीस जंग, उनके नेबरहुड, उनके पड़ोस में रहता है साहिब। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब बांग्लादेश से आया था। ही केम विद हिज मदर इन 1971। वह 1971 में अपनी मदर के साथ आया था। हिज हाउस वाज सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर ढाका में था, ग्रीन फील्ड्स में। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। तूफानों ने उसके घरों और खेतों को तबाह कर दिया। सो दे लेफ्ट इट। इसलिए वो बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में आ गए। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? सेकंड क्वेश्चन है कि ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देता है कि बच्चों ने कुछ क्यों नहीं डाल रखा, वो बिना चप्पल या बिना जूतों के क्यों घूम रहे हैं? तो इसके लिए ऑथर क्या बताता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? द ऑथर कम अक्रॉस मैनी शूजलेस रैग पिकर। ऑथर बहुत सारे नंगे पैर चल रहे रैग पिकर्स को देखता है अपने पड़ोस में। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अकॉर्डिंग, वन एक्सप्लेनेशन, एक रीज़न तो वो ये देता है कि उनकी हैबिट बन गई है, नंगे पाँव चलने की आदत बन गई है, क्योंकि ये पुअर चिल्ड्रन का ट्रेडिशन है। हाउएवर द ऑथर क्विकली मेंशन, तब जो लेखिका है वो एक और रीज़न दे देती है कि इसे ट्रेडिशन कहना सिर्फ एक बहाना मारना है, सिर्फ एक बहाना मारना है अगर हम इसे ट्रेडिशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास शूज़ खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पे वर्क करके खुश था? एक्सप्लेन करो। तो नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। कि साहिब टी स्टॉल पे वर्क करके हैप्पी नहीं था। उसको 800 रुपीज़ मिलते थे मील्स के साथ, खाने के साथ, बट उसने अपनी फ्रीडम को लॉस्ट कर दिया था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे से केयर फ्री लुक हट गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग्स। जो स्टील के कप थे उसके बैग से ज़्यादा भारी लगते थे। वो खुद का मास्टर खुद नहीं रहा था, अब वो एक नौकर बन गया था। आगे क्वेश्चन है मुकेश वाली स्टोरी के क्वेश्चन है यहाँ से। तो व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? सिटी ऑफ फिरोजाबाद क्यों फेमस थी? क्यों फेमस थी फिरोजाबाद? बैंगल मेकिंग। फिरोजाबाद से ही चूड़ियाँ बन के आती हैं, चूड़ियाँ बनाने के लिए ही फिरोजाबाद की सिटी फेमस थी। नेक्स्ट है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हजार्ड्स का मतलब होता है कि क्या परेशानी होती है ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने की। द बैंगल मेकर फेस मैनी प्रॉब्लम इन द ग्लास इंडस्ट्री। जो चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं उन्हें बहुत मुसीबतें आती हैं वर्क करने में, चूड़ियाँ बनाने में। दे हैव टू वर्क इन द डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ ना तो एयर होती ना कोई लाइट होती। हाई टेम्परेचर में जो डस्ट होती है पॉलिशिंग की, वो उनकी आइज़ में गिरती है, जिससे उनकी आइज़ ना देख पाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आइज़ एक दिन ना देख पाएँ। तो बड़ों का तो कोई बात नहीं, बड़ों ने भी आइज़, लेकिन छोटे भी वहाँ पे काम करते हैं। जैसे इस स्टोरी में मुकेश एग्जाम्पल है, वो भी वर्क करता है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? कि मुकेश का जो विचार था वो उसकी फैमिली से अलग क्यों था? मुकेश एक बहुत पुअर फैमिली से था जो बैंगल मेकिंग का वर्क करती थी, पर उसका एटीट्यूड अलग था। वो बैंगल मेकिंग का वर्क नहीं करना चाहता था, वो एक दिन मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और उसका
वो डिटरमाइन था कि वो बन के रहेगा, उसके सपने थे, उसके पास होप थी, ही वॉन्ट्स टू बी मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने की उसके पास होप थी। तो उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कि हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज ही ड्रीम। आपके ओपिनियन से क्या मुकेश अपना सपने को रियलाइज़ कर पाएगा। मुकेश अलग है अपनी कम्युनिटी से, क्योंकि उसकी कम्युनिटी में तो बैंगल मेकिंग का वर्क होता है, लेकिन मुकेश बैंगल मेकिंग का वर्क नहीं करना चाहता। वो एक दिन मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो इस बात को ले के लिए डिटरमाइन है, तो इसलिए उसे रियलाइज़ होता है, क्योंकि वो डिटरमाइंड है, उसका इरादा पक्का है कि उसे यही बनना है। देयर माइट बी मैनी ऑब्स्टिकल ऑन हिज वे, उसके पास बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, पर जो विल पावर है वो उसे दूर कर देगी और उसको सक्सेस दे देगी। तो हम क्या सोचते हैं कि वो मोटर मैकेनिक बन सकता है। हज़ार्ड वाला क्वेश्चन हो ही गया। फिर नेक्स्ट है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, कि जो छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए लगा दिया जाता है छोटी उम्र में ही, तो क्या वो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन पुट किया उसने कि जो छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, वैसे 14 ईयर से नीचे के बच्चों को काम पे लगाना कानूनी जुर्म है एक। तो वैसे वाई शुड चाइल्ड लेबर भी एलिमिनेटेड, तो लेकिन चाइल्ड लेबर एलिमिनेट मतलब चाइल्ड लेबर को हटाना क्यों चाहिए और कैसे हटाना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड। चाइल्ड लेबर को इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। मोर ओवर सीज द चाइल्ड लेबरर्स आर चीप, कि जो चाइल्ड लेबर होते हैं चीप होते हैं और हज़ार्डियस, उससे बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं बच्चों को। अब जैसे मुकेश भी काम करता था तो उसकी आँख में भी हो सकता था, और साहिब भी जो टी स्टॉल में वर्क करता था वो भी एक चाइल्ड लेबर ही है। इन दोनों स्टोरीज में चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर को हटानी चाहिए, चाइल्ड लेबर का लॉ बनना चाहिए, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता गवर्नमेंट को उसे स्ट्रिक्ट तरीके से लेना चाहिए। तो बस यही क्वेश्चन थे, आगे तो ये मीनिंग है वर्ड्स के, तो ये तो नहीं करना, तो ये क्वेश्चन थे, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लिया होगा। तो अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो, आपको शेयर करनी हो तो शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करेंगे ज़रूर। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे अगली वीडियो थोड़े इंट्रो दे दूँ, तो इससे अगली वीडियो होने वाली है गाइस डीप वाटर, जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा इसका, उसकी समरी पे करेंगे, जिसके राइटर जिसके ऑथर विलियम डगलस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।